क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। भाई तू यहाँ पे क्या कर रही है? हो हाँ एक औरत अंधेरे में किन्नर के घर चोरी करने घुसती है और देख लिए जाने पर वो उस किन्नर की हत्या कर देती है। क्या ये महज लूट के दौरान हुई एक हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई थी? किसी किन्नर के साथ इस तरह की घटना होना कोई आम बात नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, ये किन्नर अक्सर समूह में रहते हैं। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो ये बुजुर्ग किन्नर अकेली थी? साफ था कोई ऐसा सच था जो सामने आना बाकी था। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगा जिसने इंसानियत के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया। एक किन्नर का कत्ल हुआ, उसके साथ लूटपाट हुई, जिसकी वजह से पूरे मुंबई शहर में सनसनी फैल गई। पैसा दे ना, पैसा 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 दे। कौन है रे तू? बोल। तेरे को इधर कभी देखा नहीं हमने। कौन है ये? बोलना। मैं। अरे क्या मैं चला बाजू में आ। चला भैया, अरे चलना भैया, चला। हाँ बोला भी। कौन है रे तू? कौन है? अरे बोलना। मैं। अरे क्या मैं इधर नहीं आई है। ए ज्यादा साड़ी मत बन, समझी ना? I don't like it। तेरे को मालूम है ये एरिया किसका है? बोल बोल। मालूम है तेरे को? बोल ना। नहीं। ये गुरु अम्मा का इलाका है। गुरु अम्मा का इलाका है ये। हाँ गुरु अम्मा का इलाका। लड़कों क्या हो रहा है? और कौन है रे तू? अरे देखो ना गुरु अम्मा, ये अपने एरिया में ना धंधा कर रही है। हाँ बोलना। कल मुही क्या नाम है तेरा? तेरे को मालूम है बिना गुरु अम्मा के परमिशन से इधर कोई धंधा नहीं कर सकता। हाँ गुरु अम्मा का इलाका है ये। किधर से आए रे तू? मैं पहले दादर में थी, फिर वहां से मेरे को भगा दिया। अब मैं यहाँ। ठीक है देख, मैं तेरे को भगाएगी नहीं, पर धंधा हम सबके साथ मिलके करना होगा तुझको। पर गुरु अम्मा देख, तू जो कमाएगी तू मेरे को देगी और मैं तेरा हिस्सा तेरे को देगी। बोल मंजूर? अरे पर ऐसे कैसे गुरु अम्मा? चुप। आप जैसा बोलेगी मैं वैसा करेगी। चल। देखो देखो गुरु अम्मा, मैं बहुत सारे पैसे कमा के लेकर आए, पूरे 1000 रुपए। रात फिर गायब थी ना तू? देख मुन्नी,
मेरे को ये रात पाली जमता नहीं है। ए मुन्नी, ईमानदारी से अपना धंधा कर, समझी कि नहीं? और जा ले जा ये 1000 रुपए, चल जा। क्या री, तेरा क्या है? गुरु अम्मा, मेरी कमाई। अच्छा कमाया री तूने, खुश रह। ये ले तेरा ईमानदारी का हिस्सा, खुश रह। अच्छा ये बता, ये तू रहती किधर है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। धारावी में एक कोली है, लेकिन उसका बहुत भाड़ा है। अरे पगली, अरे ऐसे उदास नहीं होते पगली। आज से तेरा सब कुछ मैं है। और सुन, आज से तू इधर रहेगी मेरे साथ। ये इतनी सारी लड़कियां रहती है ना इधर। जब अपना सामान ले। थैंक यू गुरु अम्मा। मेरी बच्ची जा। वाह गुरु अम्मा, अभी उसको आए हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए और आपने उसको घर में बुला लिया रहने के लिए। अरे कौन है, क्या है? ये तूने उसके चेहरे पर खुशी देखी? कितनी खुश है बच्ची। ये सब मैं मेरे लिए करती है। ऊपर जाकर मुझे भी मुंह दिखाना है ना। आई डोंट लाइक इट। बहुत अच्छा नाची रही तुम लड़की हो। जीती रहो, जीती रहो। हे चंदा, इधर आ। जी गुरु अम्मा। किसी की नजर ना लगे। ये ले। आज से तू अपनी सारी कमाई इसमें रखेगी। अरे चंदा, तू तो बहुत लच्ची है बहन। तुझे गुरु अम्मा का आशीर्वाद जो मिल गया है। हाँ, अब देखना तेरी पर्स कभी खाली नहीं होगी। हाँ, और तू खड़े खड़े मुंह के देख रही है। गुरु अम्मा का आशीर्वाद में पगली। गुरु अम्मा, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं ना, मैं सबको ये पर्स दी। तू भी रख। अरे पगली, रोती क्यों है? आज गुरु अम्मा की वजह से तुझे तेरा परिवार मिल गया, खुश हो जा। गुरु अम्मा, सदा खुश रहे। अरे गुरु अम्मा, आपकी तो खांसी बढ़ती जा रही है। एक तो ये मुझे खांसी और ऊपर से खोपड़ी का दर्द बढ़ता जा रहा है। हेलो गुरु अम्मा। गुरु अम्मा आप रुकिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। हाँ, बड़ी रुक जा, नाज को बुला दे। नाज को बुलाने की जरूरत नहीं है, नाज खुद आ गई है गुरु अम्मा का काढ़ा लेकर। ये लो गुरु अम्मा, काढ़ा पियो, आराम मिलेगा। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। गुरु अम्मा अभी आप लेट जाओ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। ए झूठी, कहाँ रखी रे मेरी नई वाली लिपस्टिक? मुझे पता तूने चुराई मेरी नई वाली लिपस्टिक। ए मुन्नी, खबरदार, तो मुझे चोर कहा। अरे मुझे क्या पता कहाँ गई तेरी वाली लिपस्टिक। जाके ढूंढ अपने कमरे में। बड़ी आई, अब भी खुद की चीजों का तो ध्यान रखना आता नहीं, उल्टा मुझे चोर कह रही है। नास पीटी कहेगी। ए रुक, तूने चुराई मेरी नई वाली लिपस्टिक। पिछले बार भी तेरे ही पर्स से मेरा पाउडर निकला था। बता मेरी नई वाली लिपस्टिक कहाँ है? मैं तेरे नकली बाल नोच लूंगी, समझी? बता। छोड़ मेरे बाल, छोड़ मुन्नी। अरे क्या कर रही हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो तुम दोनों। क्या कर रही हो तुम दोनों?
पागल हो गई हो? ये झूठी, इसको बोलो ना, इसको डांटो ना। अरे तुम इसको मर जाओ, अरे डांटो, गुरु इसको डांटो। लड़ मरो। इन दोनों लड़कियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हाँ गलती इसकी है, मैंने कुछ चुराया नहीं। हाँ मुन्नी तुझे लिपस्टिक चाहिए ना, ये ले, मेरी लिपस्टिक रख ले तू बस। इतनी इम्पोर्टेंट लिपस्टिक है। अरे चंदा, जब तू नहीं होती है ना घर पर, तो ये दोनों पूरे घर को सर पे उठा लेती हैं। अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा पान लेकर आ। जी गुरु अम्मा, अभी लेके आता हूँ। अरे अब ये नाज कहाँ मर गई? गुरु अम्मा नाज किसी काम से बाहर गई है, आप मुझे बता दो गुरु अम्मा, मैं कर देती हूँ। क्या बात है गुरु अम्मा? हाय हाय, तू यहाँ मटकती घूम रही है और चंदा तो कह रही थी कि तू कहीं बाहर गई हुई है। अब दीदे फाड़ फाड़ के मत देख, इधर आ। मटकती फिरती रहती हैं दिन भर कहां कहां। अब ये पकड़ और ये चाबी, जा अलमारी में रख दे। गुरु अम्मा आप अपना सारा कीमती सामान किसी लॉकर या बैंक में नहीं रखती हैं? गुरु अम्मा आजकल तो सभी लोग अपना पैसा, सारे जेवरात सब लॉकर या बैंक में ही रखते हैं। अरे ऐसे कहीं चोरी वोरी हो गया तो गुरु अम्मा? हाय हाय, जाने दे चंदा, हम किन्नरों के यहाँ तो सारा पैसा घर में अलमारी में ही रहता है। आज तक कभी एक थैला भी चोरी नहीं हुआ। लेकिन गुरु अम्मा ये जरूरी नहीं कि जो अब तक नहीं हुआ वो आगे भी नहीं होगा। इसीलिए कहती हूँ अजनबियों पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। अब तू जाके पैसे रख दे, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। अरे गुरु अम्मा थोड़ा और लो ना। नहीं नहीं मेरी बेटी, नहीं नहीं, नहीं। देना, वो टेस्टी बना रहे हैं। दे दे। एक बात है नाज, तुम्हारे हाथ की बिरयानी का कोई जवाब नहीं है। अरे ये लड़की चंदा कहाँ है? चंदा दिखाई नहीं दे रही है। वो देखो अम्मा आ गई, 100 साल जिएगी तो चंदा। हाँ मेरी बच्ची। गुरु अम्मा अपना हाथ आगे करो। हाय हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे कीजिए ना। अरे अरे ये क्या बांध रही है गुरु अम्मा को? आज मैं पीर बाबा के दरगाह गई थी, गुरु अम्मा के नाम की चादर भी चढ़ाई है मैंने। वहां से ये ताबीज मिला, बाबा ने कहा है इसे पहनाने के 1 महीने के अंदर ही गुरु अम्मा फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अरे वो ताबीज वाली, गुरु अम्मा की बीमारी ना दवा से ठीक होगी। ऐसे ताबीज बांधने से बीमारी ठीक होती ना, डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाती। हाय हाय नाज, तू खामा भड़कती रहती। कितने प्यार से लाई है बेचारी, बांध दिया तो अच्छा है ना। अब देख, तू मेरे लिए दवा लाती है कि नहीं? तेरी बच्ची मेरे लिए दवा लाई है। क्या गुरु अम्मा, हाँ? अकेले अकेले बिरयानी खा रहे हो? बिरयानी की खुशबू सूंघते सूंघते आया होगा, चटोरा कहीं का। अरे गुरु अम्मा आप भी, अरे हम तो ये बताने के लिए आए हैं, वो भाटिया है ना, अरे उसके घर पे लल्ला हुआ है और कल हम सबको वहां पर चलना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो जा नहीं पाएगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ए लड़कियों, ए तुम सब लोग जाना। और हाँ राजू, मेरी लड़कियों के नाच के बीच में इस बार तेरी ढोलक फटी ना तो मैं तेरे को फाड़ के रख देगी। हाँ चंदा, भाटिया बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा नाचना कि भाटिया पैसों की बरसात कर दे। अरे आप चिंता ना करो गुरु अम्मा, चंदा के जलवे से कोई नहीं बच सके। ऐसा नाचूंगी कि सेठ जी पैसे से तोल देंगे। हाय हाय मेरी बच्ची।
नीलेश्वरी रानी, मैं तो चंदा हूँ, चंदा। मेरा दोस्त नीलेश। दोस्त? मैं किसी की दोस्त नहीं है। मुझ पे अपना दोस्त ना ढूंढना। ए पगली, हमें कोई अपना समझता ना तो यूं घर घर जाके नाचना ना पड़ता और यूं तालियां ना चटकानी पड़ती। पागल रानी। पूजा, ओ पूजा, जरा अंदर तो आना। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। नीलेश का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। पूजा, तुम्हें भाभी बुला रही हैं। गुरु अम्मा, आज अपनी चंदा ऐसा नाची कि पूछे मत। अरे उस कंजूस भाटिया सेठ ने भी अपने दोनों हाथों से नोटों की बौछार कर दी थी। हाय हाय, इतने पैसे तो कभी किसी ने हम पर भी नहीं लुटाए। मेरी बच्ची, ये तेरी कमाई तू रख ले। नहीं गुरु अम्मा, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखिए। मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगी। मेरी बच्ची, जा इनको तिजोरी में रख कर आ। ठीक है गुरु अम्मा। ये क्या कर रही हैं आप गुरु अम्मा? सठिया गई हैं आप। आपको नहीं लगता कि आप एक अनजान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही हैं? पहले घर में लग लिया, फिर अलमारी की चाबी दे दी। कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे। हाय हाय नाथ, ये क्या नाथ शराब पके जा रही है? पगला गई है क्या तू? अरे गुरु अम्मा जो भी कर रही होंगी सोच समझ के कर रही होंगी। हाँ, मेरे फैसले पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। बड़ी हिम्मत जुटा ली तू। कहीं आपको पछताना ना पड़े गुरु अम्मा। बस अपनी हदों में रहना सीख लड़की। मैं तेरे को इधर लेकर आई, उस कचरा पट्टी में मर जाती तू। मैं तेरे को कलेजे से लगा के रखा, भरोसा किया तुझ पे कि नहीं? बात करती है कल की लौंडिया। कल नहीं कहेगी। तुझसे बड़ा एक्टर कोई पैदा नहीं हुआ। बनारस से मुंबई एक्टर बनने आया था। हाय बाबू, कितना लेट करता है तुम यार? 1 घंटे से इंतजार कर रहा है तुम्हारा मैं। अभी नया आया हूं ना, तो बहुत ट्रैफिक था इसलिए टाइम लग गया। रास्तों का पता नहीं है अभी। ठीक है, तुम्हारे दोस्त लोग ने कॉल किया था, ये लो चाबी। हाँ, और तुमको भाड़ा पता है ना? 4000 रुपया भाड़ा, और डिपॉजिट का क्या? हाँ, मैं कुछ एडवांस देता हूँ अभी। ये 4000 है, बाकी के मैं देता हूँ। ठीक है। चल बेटा नीलेश, अब तो छत भी मिल गई। फिल्मों में स्ट्रगल का टाइम शुरू। बनारस से मुंबई आने में टाइम लग गया, लेकिन छाने में टाइम नहीं लगेगा।
अरे भाई 2 मिनट प्लीज। अरे भाई मना किया, जाना यार, चलना। ओए, आज मुझे भगा रहा है ना, एक दिन खुद मेरे पीछे भागेगा, देख लेना। स्टार बनूंगा मैं, स्टार। चल जा भाई, जा अभी, स्टार बनेगा। एक्सक्यूज मी, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे इस तरह से काम नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है? आपको पहले प्रोडक्शन हाउस जाकर ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन? मेरे पास ये फोटोग्राफ्स हैं मेरे। आप यहाँ पे नए हो क्या? हाँ, एक्चुअली कुछ ही दिन हुए हैं मुझे आया हुए। मैं एक काम करती हूँ, आपको एक ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ, उससे आपको ऑडिशन के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। मतलब मुझे पता लग जाएगा कहाँ पे क्या है? हाँ, मुझे भी ऑडिशंस के थ्रू ही काम मिला है। वाह, प्लीज। या योर नंबर? हाँ, इट्स 99679499। बाय द वे, पूजा। हाय, मेरा नाम नीलेश है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 99। प्यार प्यार प्यार, जब से उसे देखा है ना, बस मुझे हर तरफ प्यार का एहसास हो रहा है। सोते जागते उठते बैठते हर तरफ बस उसी के चेहरा नजर आ रहे हैं। हाय, अब अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। फिर काम मिलेगा ना सर? मुझे नहीं लगता मुझे ये रोल भी मिलने वाला है। पता नहीं क्या होगा यार। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? 4 महीने हो गए मुझे, कोई चपरासी तक का रोल नहीं मिला मुझे। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अरे, अपने एक्टिंग पर भरोसा रखो, आज नहीं तो कल तुम्हें बहुत अच्छा रोल मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे रोल वोल। अच्छा, अब उदास मत हो। वैसे भी बहुत बारिश हो रही है, चलो कैब बुक करते हैं, तुम मुझे घर ड्रॉप करके आगे निकल जाना। हाँ। अरे, मुझे याद है, मेरा मुझे ऑपोजिट साइड बैंड्रा जाना है। मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है वहाँ पे। वो कुछ प्रोड्यूसर कास्टिंग डायरेक्टर से नंबर देने वाला था। तुम जाओ, हाँ, मैं मिलता हूँ फिर। ओके, चलो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल मैं ऑडिशंस के लिए नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम याद से चले जाना। हाँ, मैं चले जाऊँगा। प्लीज टेक केयर। ओके, बाय, सी यू। घर जाने तक के पैसे तो है नहीं, ऑडिशंस का खाक जाऊंगा। ये वड़ा पाव कितने का दिया? 12 रुपए। वो ये काम करो, ये खाली पाव दे दो और एक चाय दे दो। चिकने, शाहरुख खान दे दे, अरे दे दे। चिकने, जा रे। चिकने दे रे, ये दे ना, बहुत पैसे लेके घूम रहा है। 1 रुपया दे दे। ये चल रही, बहुत कमाई होगी आज तो। 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपया। तेरा कितना हुआ रे? ये सही है बॉस। सब कुछ सही जा रहा है नीलेश बाबू, सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन पूजा ने तो मेरा आँख के सामने भांडा ही फोड़ दिया था। पूजा का मैसेज? नीलेश यार, कहाँ हो तुम सुबह से? कितने बार कॉल ट्राई किया तुम्हें? अरे पूजा, मैं वो शॉट दे रहा था। तुम्हें तो पता है ना, मैं 45 डेज के आउटडोर शूट पे हूँ। अब पहली फिल्म है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, कैसी चल रही है शूटिंग तुम्हारी? बहुत बढ़िया चल रही है, बस तुम देखती रहना। पूरी फिल्म आने दो, फिर देखना कैसे धमाल मचाती है। अच्छा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे बोलो तो, क्या हुआ? वो आज ना मैं नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो। ठीक है। हाँ, अरे यस मैं आ रहा हूँ। अरे मुझे शॉट के लिए बुला रहा है, मैं करता हूँ फिर। ओके, बाय।
बाय। सही है नीलेश बाबू, बन गया तू एक्टर। मेहनत से भागने वाले नौजवान नीलेश को एक शॉर्टकट मिल गया, किन्नरों की तरह पैसे कमाने का आसान तरीका। लेकिन ये बेचारे किन्नर तो मजबूरी में ये काम करते हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें एक ऐसे हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो समाज की मुख्य धारा से हटकर नाच गाकर दुआएं देकर पैसा कमाते हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। हाय हाय, चली कहाँ गई मुई? हाँ जी गुरु माँ। ये तूने मेरी चाबी देखी थी क्या? नहीं गुरु, मैं तो नहीं देखी। देखो ना आसपास होगा यहीं पे। अरे नहीं मिल रही है तभी तो पूछ रही हूँ। विजया, ये मेरी चाबी देखी है कहीं? अरे नहीं गुरु अम्मा, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो आपकी चाबी को हाथ भी नहीं लगाती, भला मुझे क्या पता कहाँ है चाबी। हाय हाय, कहाँ खो गई मुई? अरे ढूंढो कहीं। हाँ ढूंढ रही हूँ। ए चंदा, ये मैं तेरे को चाबी दी थी ना उस दिन, वो पैसा रखने के लिए अलमारी में, तूने मेरे को वापस की थी कि नहीं? हाँ गुरु अम्मा, मैंने पैसे रखकर आपको चाबी वापस की थी। झूठ बोल रही है ये गुरु अम्मा। चाबी इसी के पास है। चाबी रख के अपने पास नाटक कर रही है। मैंने आपसे कहा था ना, ये भरोसे के लायक नहीं है। गुरु अम्मा, चाबी मिल गई। हाय हाय, कहाँ मिली? नाश के बिस्तर के नीचे रखी हुई थी चाबी। हाय हाय गुरु अम्मा, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये इस चंदा की कोई साजिश है। ये मुझे फंसाना चाहती है गुरु अम्मा। नाच, दूर रहे उससे। जा अपने कमरे में जा। नाज दीदी, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने नहीं चुराई है। हाय हाय, कैसा नाटक कर रही है तू? हाँ, मैं तेरा कई दिनों से देख रही हूँ। तू मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए आई है ना? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मैं तेरे को तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बाद तू उस पर हाथ उठाएगी? तू मेरी बात टालेगी गुरु अम्मा की? निकल, निकल मेरे घर से। गुरु अम्मा, आप नाज दीदी के साथ ऐसा मत करो, जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। चंदा, इसको बोल अभी का भी मेरे घर से जाए। अगर एक पल भी यहाँ रुकी तो मैं इसको जान से मार डालेगी। ये आपने अच्छा नहीं किया गुरु अम्मा। जिंदगी भर आपकी सेवा की, आप मुझे घर से निकाल रही है। पछताना पड़ेगा आपको। नाज दीदी, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? अपनी गुरु अम्मा को मारेगी तू? मार 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 मुझे, मार मुझे, मार मुझे। कल तक पैरों में पड़ी रहने वाली आज इतनी चढ़ गई कि अपनी गुरु अम्मा पर हाथ उठाएगी। आज सर पे चढ़ने लगी है। हाय हाय, अरे पागल हो गई है नाज। गुरु अम्मा पे हाथ उठाएगी तू? अरे वही कीड़े पड़ेंगे। निकल, निकल तू अभी। निकल, पछताएंगे आप गुरु अम्मा। निकल, पछताएंगे आप। पछताएंगे आप गुरु अम्मा। गुरु अम्मा, गुरु अम्मा, क्या हो गया? अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? हो, हाँ? गुरु अम्मा, गुरु अम्मा, क्या बे? अभी तक तुम लोग तैयारी नहीं हुए? ये बाकी के लोग कहाँ पर हैं? तिवारी के घर नहीं चलना क्या?
क्या रे राजू, देख नहीं रहा मैं कब से तैयार बैठी हूँ। हाँ लेकिन पता नहीं गुरु अम्मा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। तू जाके देखना, मैं गुरु अम्मा के कमरे में जाऊं क्या? ठीक, मैं जाके देखती हूँ। गुरु अम्मा, ओ गुरु अम्मा, 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 मम्मी चंदा, अरे देखो गुरु अम्मा को क्या हो गया, ये लेटी हुई कुछ बोल नहीं रही। गुरु अम्मा, अरे गुरु अम्मा, गुरु अम्मा मैं छोड़ के चली गई। हेलो, पुलिस स्टेशन। अलमारी तोड़ी नहीं गई है, बल्कि चाबियों से खोली गई है। लगता है कोई अपना अंदर वाला ही है। किसी मजबूत चीज से इनका गला घोटा गया। गुरु अम्मा, गुरु अम्मा, ये कैसे हुआ? गुरु अम्मा, मुझे माफ कर दो गुरु अम्मा, मैंने आपसे लड़ाई की, आपको बुरा भला कहा। अगर मैं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ए नास, अब क्या नाटक करने आई है तू? तू तो गुरु अम्मा को मारने के लिए उठ गई थी ना? अरे कल वही कीड़े पड़ेगी तुझे, कीड़े। ये इसके घर वाले आंसू हैं, इसी ने गुरु अम्मा को मारा है और चोरी भी इसी ने की है, मुझे पता है। पहले मुझे लगा तेरे पास गलती से चाबी आ गई होंगी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया तूने पैसों की खातिर गुरु अम्मा को मारा है, पैसों की खातिर। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने हमारी गुरु अम्मा को मारा है, इसी ने हमारी गुरु अम्मा का खून किया है। मैं तुझे को छोड़ेगी नहीं, मैं तुझे छोड़ेगी नहीं। हटा इसको। संभाल अपने आपको। बहुत हो गया नाटक, उठ। कल रात तो कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे गुरु अम्मा मेरे लिए माँ थी, बाप थी, और आप इनके कहने पर मुझे खूनी समझ रहे हैं। कानून किसी के कहने पे नहीं चलता है, कानून सबूतों के आधार पे चलता है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये तफ्तीश के बाद पता चली जाएगा, समझे? और हाँ, जब तक ये तफ्तीश खत्म नहीं हो जाती तो शहर छोड़ के नहीं जा सकती, समझ गई? और सबका स्टेटमेंट लो, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चलो। अब मुझसे रुका नहीं जाएगा। मुझे गुरु अम्मा की बहुत याद सताती है हर वक्त, और वो नाज भी यहाँ पे आ गई है। अब मैं कल सुबह यहाँ से चली जाएगी। चंदा बहन, कुछ दिन और रुक जाती तो देख, अब तो गुरु अम्मा भी नहीं रही और तू भी इस तरह चली जाएगी। नहीं, मैं और नहीं रुक सकती दीदी। मुझे गुरु अम्मा की बहुत याद आई दीदी, मुझे गुरु अम्मा की बहुत याद आएगी दीदी।
ऐसे कैसे चली जाएगी चंदा? अभी मेरा काम खत्म कहाँ हुआ है? हेलो, हाँ बोलो ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे वो चंदा पे शक है। कैसा शक? एक बार हम लोग नाचने गाने के लिए गए थे और चंदा भी साथ में गई थी, और फिर नीलेश, कौन नीलेश्वरी रानी? मैं तो चंदा हूँ, चंदा। चंदा हम में से नहीं है। उसका हमारे बीच में आना और गुरु अम्मा के साथ घुलना मिलना, ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। उसके बाद गुरु अम्मा की हत्या और फिर घर से सारे गहने और पैसों का गायब होना। ठीक है, भाटिया जी क्या चलते हैं और चल के देखते हैं वो कौन है जिसने सबसे पहले चंदा को पहचाना। चंदा को कैसे जानती हो? सर वो चंदा नहीं है, वो तो नीलेश था। उस दिन जब मैंने उसको कॉल करके पूछा था तो उसने कहा कि वो कोई आउटडोर शूटिंग कर रहा है। मुझे भी शक है कि वो नीलेश ही था। तो पता नहीं वो किन्नर कैसे बन गया। तुम कैसे मिली थी उसको? सर मैं भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और ऑडिशन के दौरान ही उससे मिली थी। उसका घर देखा है तुमने? नहीं सर, घर तो नहीं देखा, लेकिन वो कहीं गोरेगांव में रहता है। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, उसका नंबर दे दो, ट्रैप पे डालो उसको। चंदा के कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसका लास्ट लोकेशन उसकी गुरु माँ का घर ही है, और वहीं से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, मुन्नी, चंदा कहाँ है? अब क्या लेने आई है यहाँ पे तू? चल चली जाए यहाँ से। चंदा कहाँ है बताओ ना। चंदा को बुला, चल। इंस्पेक्टर साहब, चंदा तो आज सुबह ही चली गई। वो कह रही थी कि गुरु अम्मा के बिना उसका यहाँ मन नहीं लगता है। अगर वो शहर छोड़ के भाग गया तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फोन भी स्विच ऑफ है उसका। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया तो क्या हुआ? हमारे पास एक और नेटवर्क है जो कभी फेल नहीं होता। उस लड़के ने हमारे साथ रह के दिमाग लगाया ना। लड़का? पर उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हेलो रुकमणी, हाँ एक लड़के को ढूंढना है, मैं फोटो भेज रही हूँ। पचास, 60, 70। बस अभी शहर छोड़कर दिल्ली चला गया। अब चंदा का रोल खत्म। भागने की तैयारी हो रही है? क्या हुआ है? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे पूरीपन का नाटक बंद कर, समझा? और एक सांस पर अपनी पूरी कहानी सुना दे, वरना अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो तेरी पूरी की पूरी पतलून गिर जाएगी। मैंने क्या किया? बताता हूँ। मैं गुरु अम्मा को मारना नहीं चाहता था,
उन्होंने मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। तू यहाँ पे क्या कर रही है? इसलिए मुझे उन्हें जान से मारना पड़ा और मैंने सोचा कि अगर मैं उसी रात से वहां से भाग जाऊंगा तो सबको मेरे ऊपर ही शक होगा। इसीलिए मैंने वहां पे रुकने का फैसला किया और नाज को फंसाने की साजिश रची। लेकिन मैं जानबूझकर नहीं किया, मजबूरी थी मेरी। मैं एक्टर बनने जिसने तुझे सड़क से उठा के अपने सीने से लगाया, तूने उसी की जान ले ली। अरे तेरे हाथ भी कांपे उनका गला दबाते हुए। अरे पैसे चाहिए थे तो हम लोगों से मांग लेता। ये जो तू पैसे चुरा के ले जा रहा है, इतना तो हम लोग दुआओं में लुटा देते हैं। लोग क्या कुछ नहीं करते हम किन्नरों की दुआएं लेने के लिए, और तूने तो हमारी बद्दुआ ले ली, बद्दुआ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस धोखेबाज को। मैं इसकी शक्ल एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती। चल चल, मैं एक्टर बनने आया था, मैं एक्टर बनने आया था। एक्टिंग सिखाता हूँ, चल। गुरु अम्मा, इस घटना की सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है। एक लड़का जिसने पैसों के लिए किन्नर का रूप धारण करके ना केवल किन्नरों को धोखा दिया, बल्कि वो उनकी गुरु अम्मा का कत्ल करने से भी नहीं हिचका। किन्नर ये हमारे समाज का वो वर्ग है जो हमेशा से अपने अस्तित्व के हक के लिए संघर्ष कर रहा है। ये वही किन्नर है जो हमारी खुशियों में शरीक होकर हमें दुआएं देते हैं। वो केवल हमसे और हमारे समाज से सम्मान और बराबरी के हक की उम्मीद करते हैं, और कुछ भी नहीं। नाज ने जो किया वो बिल्कुल सही था। उसने ना केवल अपनी गुरु अम्मा का बदला लिया, बल्कि एक नकली किन्नर के अपराध को समाज के सामने ले आई। नीलेश ने झूठ और शॉर्टकट का सहारा लिया और वो एक खतरनाक अपराधी बन गया। याद रखिए, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, और जो मेहनत के बिना हासिल किया जाता है वो क्षणभंगुर होता है। नीलेश आज जेल में सजा काट रहा है। ऐसे लोगों से हमें अलर्ट रहना चाहिए। नमस्कार, इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर किसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।